मियाँ बीवी के भाई दुल्हन ब्याह के लाते हैं, वो दूसरे दिन ही उसको टिकने नहीं देते, दूसरे दिन ही शुरू हो जाते हैं, भाई इतने बजे उठना आपने, इतने बजे आपने भाई नाश्ता बनाना है, इतने बजे ससुर को चाय देनी है, सास को चाय देनी है। अब वो बेचारी पीछे से उसकी क्या रूटीन है, वो 10 बजे उठ रही है या 11 बजे उठ रही है, कम से कम उसको मौका तो दो, एडजस्ट होने का टाइम तो दो। आप जबरदस्ती उस पर सारा ऐसा मलबा डाल दोगे, बेचारी वो प्रेशर कैसे हैंडल करेगी? वो तो बेचारी यही बोलेगी ना मैं तो शादी करके फंस गई। वो सारी बात है, फिर आपके बेटे को भी तंग करना शुरू कर देगी। सही है। और फिर माँ बेटे को, जब बेटा माँ बीवी के हक में थोड़ा सा बोलेगा, माँ बोलेगी बेटा रंग मरीद हो गया। ये तो मतलब बेटे को आमद के जीने नहीं देते, बेटा गुलाम हो गया। ये जो लड़का है ना, ये दो जन्नतों के बीच में फंस जाता है। फंस जाता है। माँ की भी और बीवी के एक तरफ जो उसकी बीवी है वो उसकी औलाद की जन्नत उसके पैरों के नीचे है, और एक तरफ ये जो लड़का है इसकी जन्नत इसकी माँ के पैरों के नीचे। तो अब ये दो जन्नतों के बीच में फंसा हुआ है ये लड़का पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात है, और आजकल के जो घरानों में अक्सर जो है ना यही मामला है, जिसकी वजह से तलाकों की जो रेशियो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, घर बसने नहीं देते लोग। क्यों? लोग दीन से दूर हो गए, लोग दीन पढ़ ही नहीं रहे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ ही नहीं रहे लोग। कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ कैसे वक्त गुजारा, वो तो पढ़ो, उनकी जिंदगी तो पढ़ो। बल्कि अल्लाह के नबी ने इतनी शादियां की इसीलिए ताकि इस्तेमाली जिंदगी का मैसेज जाए, पैगाम जाए कि कैसे गुजारनी है। आप भाई मुख्तलिफ बात खवातीन से बात शादी ये है कि आप बहन बाजू से धमाकू से इतनी खुशियों से उसको ब्याह के लाते हो, फिर उसको 10 दिन आप टिकने भी सही नहीं देते। हाँ, जब शादियों में देखो चल रहे कूद रहे, बैंड बज रहे, बाजे बज रहे हैं, अभी आने के बाद फटाक फटाफट आ रही है। सही है। फिर कोई भाभी बाद में बुरी लगनी पड़ती है कि हमारा बेटा छीन लिया, माँ बोलती है हमारा बेटा छीन लिया, बहनें बोलती है हमारा भाई छीन अब लिया। जैसे ये बता रहा था ना कि अगर मिसाल है शादी की, नौजवान को जरूरत है, लड़की को भी जरूरत है, उम्र हो चुकी है, लड़के की भी जरूरत है, लेकिन अब वो शादी करने के लिए लाखों रुपया कहाँ से लाए? और अगर लड़के वाला खुद बोल रहा हो कि हमने सादगी से शादी करनी, तो लड़की वालों की तरफ से लोग राजी नहीं होते। उनकी डिमांडें हाई फाई होती उन्होंने लड़कों पे ये डिमांड रखी है कि उन्होंने जेवर बनाना है, और लड़के वालों की तरफ से एक उम्मीद है कि जनाब वो सारा जहेज उठा के उनको देंगे, खाने पीने का जितना सामान है, बेड है, बिस्तर से लेके बर्तन से लेके हर चीज वो लड़की वाले है। इस देंगे। वजह से कई लड़के कवारे हैं, कई लड़कियां कवारी बैठी हुई हैं। इसी वजह से कमा रही है। सही बात। अब अगर एक लड़की है मिडिल क्लास की, ठीक है, अब वो शादी करने के लिए आगे पीछे मतलब कोशिश कर रहे हैं रिश्ता ढूंढने। अब अगर रिश्ता ढूंढते हैं ना तो उसमें लोगों की डिमांड्स इतनी होती है कि आप मतलब सोच ही नहीं सकता। हाँ, उनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। लिस्ट इतनी लंबी होती है कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम सैलरी 50-60,000 हो, ठीक है, अपना घर हो, गाड़ी हो और सेपरेट रहे। हाँ, ये भी एक मसला है जनाब, अपना यार, घर होना बड़ा जरूरी मसला है। है। और अगर वो किराए के घर में रहता होगा तो ये आदमी शादी के काबिल काबिल नहीं ही है। मैं ये काबिल कबूल नहीं है। छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम देना चाहता हूँ हर लड़की के माँ बाप और को, एज कितनी है उसकी? अपने आप को भी देना चाहता हूँ कि मैं ये सवाल लड़कियों से करता हूँ और उनके माँ बाप से करता हूँ कि लड़की अपनी बाप की गुर्बत में तो रह सकती है, शोर की उसकी गुर्बत बर्दाश्त कर सकती है, तो शोर की गुर्बत बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? सही बात है। सही है। हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सही बाकी बड़ी है, उसको बर्दाश्त करनी चाहिए। और यही है कि जब तक हमारे दिलों में दीन नहीं आएगा, हम दीन को नहीं पढ़ेंगे, कुरान को नहीं पढ़ेंगे।